घर के आंगन में लगे मुनगा और आम के पेड़ की वजह से 14 परिवार सामाजिक बहिष्कार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में घर के आंगन में लगे मुनगा और आम की पेड़ के कारण गांव में रहने वाले 14 परिवारों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। मुनगा पेड़ की लड़ाई अब कलेक्टरेट तक पहुंच चुकी है। मुनगा पेड़ की जांच के चलते अब तक 3 कलेक्टर बदले जा चुके हैं। 1.4 परिवार कलेक्टर दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है। कलेक्टर दफ्तर में शिकायत करने पहुंचे, जहां पर बहिष्कार का सामना झेल रहे परिवारों ने गांव की ग्राम विकास समिति के ऊपर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल धमतरी जिले के भोदीपार गांव के 14 परिवार से शिकायत करने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सामाजिक बैठक के बाद 14 परिवारों को बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद 14 परिवार के सदस्य कलेक्टरेट पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की है। जिसमें गांव के किसी भी व्यक्तियों से बातचीत करना तथा बैठना व मजदूरी करना, साथ ही साथ किसी कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्राली खेत में जाने के लिए पाबंदी लगा दिया गया। इसके बाद 14 परिवार संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर 14 परिवारों ने शिकायत की है कि गांव के कुछ पदाधिकारी के द्वारा घर के सामने लगे मुनगा कस पेड़ को काटने के लिए कहा जा रहा है। नहीं काटने पर ग्रामीण बैठक में बहिष्कृत कर दिया। परिवार के सदस्य जनक साहू और हेमलाल साहू ने बताया कि उनके परिवार को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। 17 मई गांव बैठक में महिला पुरुष उपस्थित हुए थे। बैठक में सभी को कहा गया है कि 14 परिवारों से कोई भी व्यक्ति संबंध नहीं रखेगा। जिनके द्वारा 14 परिवारों से बात करते हैं तो उनको गांव में कुछ राशियों का दंड ग्रामीणों से भी लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुनगा झाड़ काटने के लिए कहा गया है। जिसको नहीं काटने पर ये परेशानियां झेलनी पड़ रही है। मुनगा पेड़ में फल लगने से सब्जी के लिए खुद भी रखते हैं। और लोगों के मांगने से उनको भी दिया जाता है। बताया कि मुनगा का पेड़ 14 परिवार के घर के सामने में ही है, जिसके लिए गांव के कुछ पदाधिकारी द्वारा मुनगा पेड़ को काटने को कहा जा रहा है और पेड़ को काटने से उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसके डर से 14 परिवार पदाधिकारियों को ही मुनगा पेड़ काटने को कहा जा रहा है। बताया गया कि मुनगा पेड़ को करीब 15 वर्ष पहले कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था, जिसके तहत मुनगा पेड़ को लगाया गया है। वहीं इस मामले में अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी ने बताया कि ग्राम विकास समिति के द्वारा मुनगा पेड़ काटने को कहा गया है, जिस पर जांच कराने के बाद की जा रही है। बहरहाल इस मुनगा पेड़ के लिए कई वर्षों से लड़ाई चल रही है। इससे पहले भी 14 परिवार कलेक्टरेट दफ्तर में पहुंचकर शिकायत की थी। इसके बाद भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही या जांच नहीं की गई। तब तक 3 कलेक्टर बदले जा चुके हैं। अब फिर यही मुनगा पेड़ की लड़ाई फिर से उजागर होने लगी है। देखना होगा कि घर के आंगन में लगे मुनगा और आम के पेड़ को काटने की सहमति दी जाती है या फिर 14 परिवारों के साथ न्याय होता है। बताओ। जनक साहू भोदीपार। अच्छा, का समस्या लेके आओ, का होगे तुम्हाला? ये तो गांव से छूट कर दे है बहिष्कृत और रोजी मजदूरी बंद, गोड़ बात बंद। अभी 17 तारीख के फिर मीटिंग बैठक करी से गांव में, तो पूरा घर पीछे महिला पुरुष आना है कि और पूरा गोड़ बात बंद है। और जो गोटिया ही थे 300-400 टन थे। अच्छा। 14 परिवार। अच्छा, का कारण हो थे सब? मुनगा झाड़ काटो कहा थे, ककरो थोड़ा से मतलब लगानी से 1-2 हाथ बढ़ गए तेला फोड़ पूरा कहीं कहा तो कर से थी। सबके बढ़े रहते, थोड़ा बहुत बढ़े कहीं बोला थे। तो मुनगा पेड़ में का रखे वैसे? मुनगा पेड़ में कुछ नहीं रखे, काट और नहीं काट बे गाँव से छूट और समाज से छूट। अच्छा। हम हाँ मतलब सुलझ जब आपस में ये कलेक्टर महोदय से आवेदन लगाए हैं। का बोली से कलेक्टर साहब? और बिल्कुल निराकरण होना चाहिए कि चाहते वो अब रखीगा। अब सेवा छोटे से बड़े करे है तब भाई खाबो कही के रखे पेड़ पौधा ला। आओ अभी भी हमें फल लगा तो आओ और कोई मांगते थे दे भर देते। आओ हेमलाल साहू भोदीपार। ये अभी का समस्या लेके आओ आप? अभी सब रोजी मजदूरी बंद करवाते हैं मुनगा झाड़ पर। कदे मेरे मुनगा झाड़ मुनगा झाड़ माने समझा मोर आबादी है।
आबादी के बाहर है, माटी में लगे है, माटी के लिए। हाँ। हम्म। का चाहते कौन का करत वो गांव के से अध्यक्ष है थे उचित राम साहू, चौमन साहू और दशरथ राम साहू और कोतवाल है। का चाहते वो कांटो कहना है, तुम का चाहते मैं काटो घास जगह में ते हम लोग काट कर मैं फंस जाऊं तब तुम काट लो, हम नहीं काटा नहीं कहना कर उनका मैंने लड़का कॉलेज वाला गिरी ते में लगाएगा स्पष्ट हुई अरे लड़का मना एक मुनगा एक किला लगा रही से कितना साल हो गए मुनगा पेड़ को? वो कम से कम 15-16 साल हो गए। जो गोटी पार के जो ग्रामीण आए थे उनका कहना था कि जो ग्राम विकास समिति होती है ग्राम में वो शायद उनको मुनगा का पेड़ वगैरह काटने के लिए ग्राम के लोगों को बोलती है, करके तो चेक करवा रहे हैं।